इसे परिजनों की जागरूकता का अभाव कहा जाए या फिर उन मासूम बच्चों की बदनसीबी जिनमें ऑटिज्म की शिकायत होती है और उन्हें पागल मान लिया जाता है। ऑटिज्म एक गंभीर जन्मजात बीमारी है। 150 में से एक बच्चे में इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। हालांकि इन बच्चों में कोई ना कोई विशेष योग्यता भी होती है, फिर भी अवेयरनेस की कमी से ये उपेक्षा का शिकार है। किताबों और खिलौनों के साथ खेलते इन बच्चों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन बच्चों के साथ कुदरत ने कोई खिलवाड़ किया है, लेकिन हकीकत में यह ऑटिज्म के शिकार है। ऑटिज्म एक ऐसी जन्मजात बीमारी है जो 150 बच्चों में से किसी एक में पाई जाती है। भारी धातु विशेषकर सीसा बच्चों के शरीर में वातावरण, पीने के पानी और माँ के दूध के साथ चला जाता है और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारी बच्चों में घर कर जाती है। हर 150 में से एक बच्चे को ये बीमारी है, तो ये बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है और जिस तरीके से अवेयरनेस फैल रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबको इसके बारे में अवेयरनेस होना पता चले। सबसे पहले ये बच्चे गलती से डायग्नोस हो जाते हैं हाइपर एक्टिव हैं। ये एक जगह बैठ नहीं पाते, इनकी कंसंट्रेशन करने की क्षमता नहीं होती। दूसरे, एक इनका आई कांटेक्ट, मतलब आप इनसे बात करेंगे या आपसे बात करने में आपकी तरफ देखना या आपसे आई कांटेक्ट बनाना, वो उनका थोड़ा पुअर होता है। तीसरा, इनके रिलेशनशिप्स बनाना, मतलब माताजी पिताजी को अप्रिशिएट नहीं करना कि वो हैं, उनको अपनी ही दुनिया में रहते हैं और उस दुनिया से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ इनको डिस्टर्ब कर दी जाए तो एकदम से बहुत गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सामान्य तौर पर लोग ऑटिज्म के लक्षण को पागलपन का नाम देते हैं। 2 साल की उम्र से ही ऑटिज्म के लक्षण दिखने लग जाते हैं। बच्चों का एक ही वस्तु के लिए जिद करना, अपनी ही धुन में रहना और किसी तरह का रिएक्शन नहीं करना इसके प्रमुख लक्षण हैं। लेकिन जागरूकता के अभाव में इन बच्चों को पागल घोषित कर दिया जाता है। इन बच्चों के साथ समाज और स्कूल में भी भेदभाव किया जाता है। जब 4 साल का था तब हमें इसके बारे में पता लगा कि इसके अंदर ऑटिज्म के लक्षण आ रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको नॉर्मल स्कूल में भेजते थे तो वहाँ पे ये दूसरे बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था। लर्निंग डिसेबिलिटी थी, पढ़ नहीं पा रहा था और अपने में अलूफ रहता था, तो ये बड़ी मुश्किल हो गई थी कि बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहा था। और जयपुर में हमने कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद डॉक्टर श्री सीतारमन जी साहब ने हमें इसको डायग्नोस करके बताया कि इसमें माइनर ऑटिज्म है। नॉर्मल स्कूल में जब हमने बच्चे को डाला था तो वही है कि नॉर्मल बच्चे जैसे जिस हिसाब से उनमें जो होता है डेवलपमेंट वैसे नहीं हो रहा था। तो स्कूलों ने 4 साढ़े 4 साल तक एक साल तक डाला था मैंने बच्चे को, तो वो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया उनमें, बल्कि बीए आ रहा है, क्योंकि वो लग रहा था कि उसकी उम्र के और बच्चे दूसरी क्लास में पहुंच गए और ये इन्होंने तो अभी पेंसिल पकड़ना भी नहीं सीखा था, तो कोई फ़ायदा नहीं था नॉर्मल स्कूल में डालने का। विशेषज्ञों की माने तो इन बच्चों में विशेष योग्यता होती है। इन बच्चों में एक ही धुन में काम करने की आदत होती है और एक ही विषय पर उनका विशेष रुझान भी होता है। अगर समय रहते इनको उनके अनुरूप वातावरण दिया जाए तो ये बच्चे आगे चलकर अपना नाम कमा सकते हैं। एक स्पेशल स्किल इनके अंदर होती है जिसको सीवियस सिंड्रोम बोला जाता है। उस सिंड्रोम के हिसाब से कुछ बच्चों के अंदर या तो वो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया डांस परफॉर्मर, पजल सॉल्व करने की कैपेसिटी, मैथमेटिक्स की कैपेसिटी इनमें बहुत आगे की होती है, बहुत डेवलप्ड होती है, आपसे मेरे से ज़्यादा डेवलप्ड होती है। तो यदि इनको टाइमली आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि हाँ ये बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है और उसको वो स्पेसिफिक सर्विसेज स्पेशल स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएँ, तो ये अपनी ज़िंदगी एक अलग ही रास्ते में ले जाके सक्सेसफुली निकाल सकते हैं। समाज में कई बच्चे हैं जिनमें ऑटिज्म की शिकायत होती है, लेकिन उन्हें मेंटली डिफेक्ट का नाम देकर या तो पागलखाने भेज दिया जाता है या फिर घरों में बांध कर रखा जाता है। ऐसे में समाज को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि बच्चों में इस तरह के लक्षण दिखे तो उनके साथ भेदभाव करने के बजाय उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ जसवंत सिंह, वीटीवी न्यूज़, जयपुर।